नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों IWAI MTS की कुछ वैकेंसी निकली हुई है। आपका टेक्निकल असिस्टेंट, सर्वेयर, ड्राइवर और जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, उसके बाद और भी कुछ वैकेंसी निकले हुए हैं। ये है जो इनलैंड वाटर वेज है उसकी वैकेंसी है, यानी कि जो नदियों के द्वारा संचार इधर उधर होता है उसकी वैकेंसी है। भारत सरकार का ये वैकेंसी है, तो डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे आपके एग्ज़ाम होंगे, क्या क्या पोस्ट है उसके लिए। देखिएगा, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी का जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 16 से फॉर्म भरा जाना चालू हो गया है और ये आपके 21/9/2024 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग पोस्ट के लेवल 10 की वैकेंसी है, जो कि जिस पे कि एज लिमिट 35 है, 2 वैकेंसी है। उसके बाद है असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर की पोस्ट है, एक पोस्ट के लिए यहाँ पे एक यूआर में ही है सिर्फ। लाइसेंस इंजन ड्राइवर की हम बात करें तो लेवल 6 की पोस्ट है, एक वैकेंसी है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है जो कि 5 वैकेंसी है। डिग्रेड कंट्रोल ऑपरेटर की वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है। स्टोर कीपर की वैकेंसी जो है वो 4 लेवल 4 की है, वो 1 वैकेंसी है। और यहाँ पे मास्टर सेकंड क्लास की वैकेंसी है जो कि 3 वैकेंसी है। स्टाफ कार ड्राइवर की बात करें तो 3 वैकेंसी है और मास्टर थर्ड क्लास की बात करें तो 1 वैकेंसी है। MTS की जो वैकेंसी है यानी कि जो 18 से 25 वर्ष जिसका उम्र रखा गया है, 11 वैकेंसी है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी जो कि सिविल, उसके बाद मैकेनिकल, मेराइन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर, इन तीनों में से, इन सभी में से कोई भी अगर आपने ब्रांच से कर रखा है तो लेवल 6 की वैकेंसी है। और यहाँ पे आपको 4 टोटल वैकेंसी देखने को मिल जाती है। सिविल में आपके 1 और 1 मैकेनिकल में, OBC के 1 वैकेंसी है मेराइन इंजीनियरिंग के लिए, और ST के लिए, नेवल आर्किटेक्चर के लिए वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए डिग्री चाहिए मैकेनिकल या सिविल में। उसके बाद एक्सपीरियंस भी आपको खोज रहा है। असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक की बात करें सर्वेयर की तो यहाँ पे भी सिविल चाहिए। और यहाँ पे डिजायरेबल आपको जो है, डिजायरेबल का मतलब ये है कि ज़रूरी भी नहीं है लेकिन है तो अच्छी बात है। उसके बाद लाइसेंस इंजन की हम बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक खोज रहा है। और उसके बाद सर्टिफिकेट इन कम्पिटेंसी इन लाइसेंस इंजन ड्राइवर और शोइंग नॉलेज ऑफ स्विमिंग आपको आना चाहिए, यानी कि तैराकी आना चाहिए। जूनियर अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो कॉमर्स से आपने डिग्री कर रखा है या डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंटर जो है आपके जो है वो CA के साथ आपने कर रखा है, कॉमर्स के साथ है। अगर हम बात करें डिग्रेड कंट्रोल ऑपरेटर की तो मैट्रिकुलेशन यहाँ पे रखा गया है, प्लस सर्टिफिकेट इन कम्पिटेंस ड्राइवर फर्स्ट क्लास विथ 10 ईयर एक्सपीरियंस आपको खोज रहा है। स्टोर कीपर की बात करें तो स्टोर कीपर में यहाँ पे आपको मैट्रिक रखा गया है। उसके बाद डिजायरेबल है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन और इक्विवेलेंट। उसके बाद नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड टाइप राइटिंग आपको आना चाहिए। ये डिजायरेबल है, इसेंशियल नहीं है। मास्टर सेकंड क्लास की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी इन सेकंड क्लास और शुड नो स्विमिंग आना चाहिए। कार ड्राइवर की हम बात करें तो यहाँ पे वैलिड अनडोर्स्ड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड क्लास मास्टर की हम बात करें तो आपके पास थर्ड क्लास जो होना चाहिए सर्टिफिकेट, और शुड नो स्विमिंग आपको आनी चाहिए। उसके बाद में MTS की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10th रखा गया है MTS के लिए। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट, सिविल, मैकेनिकल और मेराइन की बात करें तो ये रिस्पेक्टिव जो ट्रेड में आपको डिग्री या डिप्लोमा चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा भी जो है वो चल जाएगा, डिजायरेबल है, जो आपके एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपका है तो। उसके बाद यहाँ पे आपको एज लिमिट की बात करें तो आपको एज लिमिट अपने कैटेगरी के वाइज मिल जाती है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपको 500 रुपये लग रहा है, लेकिन आपको SC ST PWBD और यहाँ पे EWS कैंडिडेट को यहाँ पे आपको 200 रुपया लग रहा है। जो एप्लीकेशन है वो आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं, ऑफलाइन यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। उसके बाद अगर नीचे जाते हैं तो कुछ इसमें ऐसा है नहीं। यहाँ पे देखिएगा कि कितना KB में आपको फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करना है। ये डिटेल नोटिफिकेशन आप इसके वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम
आराम से आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लोजिंग डेट जो है वो 21/9 यहाँ पे आपको दिखा रहा है, 21/9/2024 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू IWAI वेबसाइट के थ्रू आपको डाल देनी है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो आप देख लेंगे कि क्या क्या आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह लगानी है जो आपका है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम ब्लाइंडनेस विजन ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको देख लेना है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड फिट होता है कि नहीं। उसके बाद नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपके CBT होंगे, कुछ पोस्ट पे CBT प्लस इंटरव्यू होंगे और सभी के नंबर जुड़ेंगे। आपके निगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी कि अगर आपके 2 नंबर के एक क्वेश्चन है तो आपको 0.5 जो है वो कट जाएंगे CBT में। कहीं कहीं पे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो पॉइंट कोई एग्जाम में जैसे असिस्टेंट हाइड्रोग्राफी में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको जो है वो 0.25 कटेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सभी जो MTS वगैरह के लिए सिर्फ CBT होगा। 3rd क्लास के लिए यहाँ पे CBT प्लस स्विमिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, जॉब प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आपके ट्रेड से आएंगे, उसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चन आएंगे जो कि जीके रीजनिंग वगैरह मैथ्स वगैरह क्वेश्चन होंगे। डिटेल सिलेबस भी इसके वेबसाइट पे दे रखा है हर एक ट्रेड का, तो वो आप अपने तरीके से देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो मिस कंडक्ट के लिए कहा जा रहा है कि आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ है। तो ये है आपका टोटल सिनेरियो। अगर हम बात कर लेते हैं ये आपका सिलेबस की, तो सिलेबस भी इसमें दे रखा है। 1 मिनट मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस यहाँ पे सिलेबस भी मैं कुछ दिखा देता हूँ। ये वाला जो है सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने जो भी वेबसाइट है वहाँ से, या मुझे बताइएगा तो आपको मैं शेयर वैसे भी कर दिया हूँ, तो आप जाके इस PDF को देख लीजिएगा। ये डिटेल सिलेबस है आपके सभी पोस्ट के लिए। तो आशा करते हैं जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। और जितना भी देखिए, जैसे कि आपको मेराइन इंजीनियरिंग में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में 10 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन पूछे जाएंगे। तो ये सभी डिटेल सिलेबस इसका दे रखा है। तो आप इसके वेबसाइट पर जाइएगा, नहीं तो मेरे टेलीग्राम पर जाइएगा, तो आपको जितने भी चीज़ें हैं वो सभी मिल जाएगी इसके डिटेल सिलेबस, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।